बच्चों अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मानव जनन मादा जनन तंत्र के अंदर अपन पढ़ रहे हैं गर्भाशय। क्या पढ़ेंगे? अंडवाहिनी के बाद अगला टॉपिक है जिसका नाम है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय का आपको बताएंगे। गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय की पूरी जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो आप क्या मादा जनन तंत्र में अपन ने अंडाशय की संरचना पढ़ ली, उसका वीडियो देख लो आप लोग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बनाया अपन ने अंडवाहिनी, उसका अपन वीडियो देख लो। और फिर अपन ये गर्भाशय की संरचना उसको आज स्टडी करेंगे। गर्भाशय की संरचना क्या होती है, बहुत इजी टॉपिक है गर्भाशय की संरचना। अपन इसको स्टडी करेंगे, गर्भाशय की संरचना। ठीक है, गर्भाशय सबसे पहले आपको बताना है, इसको कहते हैं यूट्रियस। क्या कहते हैं? यूट्रियस। नॉर्मल भाषा में अपन इसको कहते हैं बच्चेदानी। क्या कहते हैं? बच्चेदानी या वॉम्ब। क्या कहते हैं? वॉम्ब के नाम से भी इसको जानते हैं, बच्चेदानी। ठीक है, अपन कहते हैं सबसे पहले जहां बच्चे का गर्भाशय में क्या होता है, 9 महीने तक भ्रूण रुकता है। क्या होता है? 9 महीने तक भ्रूण का परिवर्तन होता है। 9 महीने तक यहाँ भ्रूण का क्या होगा? परिवर्तन होगा और भ्रूण को पोषण मिलेगा। क्या मिलेगा? भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, ये महिला के अंदर पाया जाता है, ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ये उल्टे नासपति के आकार का होता है, इस तरह का ये होता है। ये दोनों अंडवाहिनियां हैं, ये दोनों अंडवाहिनियां हैं और ये क्या है? गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय। सबसे पहले आप बताओगे, ये श्रोणि प्रदेश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? श्रोणि प्रदेश में पाया जाता है। और तीन मजबूत स्नायु द्वारा उदर की भित्ति से जुड़ा होता है, श्रोणि प्रदेश से जुड़ा होता है। ऐसे तीन मजबूत स्नायु होते हैं, तीन मजबूत स्नायु होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इस गर्भाशय को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इस गर्भाशय को आपको बताना है, जोड़ देते हैं। ठीक है, किससे जोड़ देंगे? इस गर्भाशय को श्रोणि प्रदेश से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपको बताना, ये उल्टे नासपति के आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टे नासपति के आकार का होता है। इसके दो भाग, इसका मुख्य भाग है, इसका मुख्य भाग होता है, इसको तो अपन कहते हैं गर्भाशय काय। क्या कहते हैं? गर्भाशय काय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग। एक भाग है जिसको अपन कहते हैं गर्भाशय काय, इसका मुख्य भाग होता है गर्भाशय काय। ठीक है, और इसके आगे ये एक पतली नली होती है जिसको अपन कहते हैं गर्भाशय गिरवा। क्या कहते हैं? गर्भाशय गिरवा। दो भाग है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी दीवार के 3 स्तर हैं। इसकी दीवार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। सबसे बाहर एक पतला स्तर होता है जिसका नाम होता है एपिमेट्रियम। क्या होता है? एपिमेट्रियम स्तर। ठीक है, इसके भीतर की ओर मोटा स्तर होता है जिसका नाम होता है मायोमेट्रियम। यह आरेखित पेशियों का बना होता है। यह मायोमेट्रियम मध्य स्तर है। यह मायोमेट्रियम स्तर है जो मध्य स्तर है, आरेखित पेशियों का बना हुआ है। ठीक है, ये प्रसव के समय ये पेशियां संकुचित होती है, तो ये मायोमेट्रियम स्तर है। ये मायोमेट्रियम स्तर है, ये मायोमेट्रियम स्तर है, ये मायोमेट्रियम स्तर है। ठीक है, फिर इसके सबसे भीतर की तरफ एक और स्तर होता है जिसका नाम आपको बताना है एंडोमेट्रियम स्तर है। ये बार बार जड़ता रहता है, आंतरिक चक्र के समय टूट टूट कर नष्ट होता रहता है और ब्लड के साथ बाहर निकलता रहता है। इसका नाम है एंडोमेट्रियम। 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है। सबसे पहला स्तर है एपिमेट्रियम, सबसे बाहरी स्तर है। दूसरा मायोमेट्रियम है और तीसरा एंडोमेट्रियम है। तो गर्भाशय की दीवार के 3 स्तर होते हैं। सवाल है, गर्भाशय की दीवार के कितने स्तर होते हैं? गर्भाशय की दीवार के 3 स्तर होते हैं। ये गर्भाशय की दीवार है, इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है एपिमेट्रियम। एपिमेट्रियम ये सबसे बाहरी स्तर होता है, पतला होता है। फिर मायोमेट्रियम ये मध्य स्तर होता है, आरेखित पेशियों का बना मोटा स्तर होता है और प्रसव के समय, शिशु जन्म के समय ये संकुचित और शीतलन होता है और शिशु जन्म में सहायता करता है। फिर एंडोमेट्रियम ये सबसे भीतरी स्तर है, पतला स्तर है। ठीक है, तो 3 स्तर हो गए। कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए। ये गर्भाशय में इतना ही है, अपने ध्यान रखना है। ये गर्भाशय गिरवा है, गर्भाशय गिरवा आगे योनि के साथ मिलेगी। किसके साथ मिलेगी? योनि के साथ मिलेगी और बनाएगी बर्थ कैनाल। क्या बनाएगी? बर्थ कैनाल यानी जन्म नाल। क्या बनाएगी? जन्म नाल।
ठीक है। जन्म नाल का निर्माण होगा। योनि एक पतली नली जैसी संरचना है, ये गिरवा इस योनि के साथ मिलेगा और जन्म नाल बनाएगा, ठीक है। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। जन्म नाल किस किस के मिलने से बनती है? गर्भाशय, गिरवा और योनि के मिलने से बनी होती है। अपने गर्भाशय में क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको बताना है, इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। 9 महीने तक इसमें भ्रूण का परिवर्तन होता है। कितने महीने तक? 9 महीने तक इसमें भ्रूण का परिवर्तन होगा। ये भ्रूण को पोषण देगी, एक विशेष प्रकार की संरचना बनेगी जिसका नाम होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये क्या होगा? भ्रूण पोषण प्राप्त करता रहेगा। जो भी मातृक उत्तक और भ्रूणीय उत्तक के बीच में संबंध बनेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद अपन कहेंगे श्रोणि प्रदेश में उल्टे नासपति के आकार का है। 3 मजबूत स्नायु है। ये 3 मजबूत ऐसे डोरे होते हैं जो क्या करते हैं? गर्भाशय को पकड़े रखते हैं, जोड़े रखते हैं। फिर उसके बाद इस गर्भाशय की दीवार के 2 भाग है। एक भाग है गर्भाशय काय और दूसरा भाग है गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय के 2 भाग है, गर्भाशय काय और गर्भाशय गिरवा। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय की दीवार के 3 स्तर हैं, एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 स्तर अपने को एक्सप्लेन करने। अब अपन आगे पढ़ेंगे सहायक जननेंद्रिया। सहायक जननेंद्रिया, बच्चों आप लोग स्टडी करते रहो कंटिन्यूस। बहुत इजी चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर के पूरे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को देखो और लगातार नोट्स बनाओ, याद करो किस तरह से क्या है। अब अपन पढ़ेंगे सहायक जननेंद्रिया। सहायक जननेंद्रिया, सहायक जननेंद्रिया, ठीक है। इसको अपन कहते हैं भग। क्या कहते हैं? भग। या इसका नाम होता है एक्सटर्नल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या इसको कहते हैं अल्वा। सबसे पहले तो आपको बताना है, ये पाए जाते हैं मूलाधार क्षेत्र के ठीक ऊपर। मूलाधार क्षेत्र के ठीक ऊपर श्रोणि प्रदेश में जो मूलाधार क्षेत्र होता है उसके ठीक ऊपर पाए जाते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से सहायक जननेंद्रिय कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला भाग होता है प्यूबिस मुंड। कौन सा होता है? प्यूबिस मुंड। प्यूबिस मुंड को अपन क्या कहते हैं? जगन सेल। क्या कहते हैं? जगन सेल, ठीक है। दूसरा भाग होता है वर्ध बरगोष्ठ। क्या होता है? वर्ध बरगोष्ठ, ठीक है। तीसरा भाग होता है लघु बरगोष्ठ। लघु बरगोष्ठ, ठीक है। चौथा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं, या अपन कह सकते हैं कि लघु बरगोष्ठ के बाद अपन सिंपल सा भाग ले लेते हैं। लघु बरगोष्ठ के बाद अपन बिल्कुल सिंपल पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं जिसका नाम होता है बगसेप। क्या होता है? बगसेप। या इसका नाम होता है हाइमन। क्या होता है? हाइमन, ठीक है। ये अपन पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से एक। पहला भाग है जिसका नाम है प्यूबिस मुंड, जिसको अपन जगन सेल कहते हैं। दूसरा वर्ध बरगोष्ठ, तीसरा है लघु बरगोष्ठ। क्या है? लघु बरगोष्ठ। फिर है बगसेप, ठीक है। बगसेप पे क्या होगा? अपन बगसेप है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हाइमन। हाइमन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है योनियाचल। क्या है? योनियाचल, ये झिल्ली जैसा भाग है। बगसेप को अपन कहेंगे क्लाइटोरिस। क्या कहेंगे? क्लाइटोरिस, ठीक है। इसको अपन कहेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। इसका नाम होगा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसको प्यूबिस मुंड है, इसको अपन जगन सेल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्यूबिस मुंड। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर ये सब क्या होते हैं? ये सब अपन एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन कर, अपन एक डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या है? ये अपन एक पार्ट्स बना रहे हैं। ये महिला का जननेंद्रिय है। सबसे पहले क्या होता है आपको बताना है कि एक वसामय भाग होता है, ठीक है। एक वसामय भाग होता है जहां बाल उगे हुए रहते हैं, उसको कहते हैं प्यूबिस मुंड, ठीक है। तो आप बताओगे वसामय क्षेत्र, जो कि ये वसामय क्षेत्र है,
वसा में क्षेत्र है जहाँ छोटे छोटे बाल वगैरह रहते हैं, उसको कहा जाता है प्यूबिस मुंड। ठीक है। फिर इसके नीचे की तरफ क्या होते हैं, दो बड़े होस्ट होते हैं, दो बड़े होठ होते हैं जिनको कहा जाता है वर्धभर्गोष्ठ। क्या कहते हैं, वर्धभर्गोष्ठ। ये वर्धभर्गोष्ठ दो ओष्ठ के समान संरचना है जो कि आपको बताना है बड़े आकार के होते हैं, वसा के बने होते हैं, यानी इसमें थोड़ी वसा होती है। फिर इसके अंदर की तरफ दो छोटे छोटे होस्ट और होते हैं जिन्हें कहते हैं लघु ओष्ठ। क्या कहते हैं, वर्धभर्गोष्ठ है वो बाहर है, उसके अंदर की तरफ ओष्ठ होते हैं जिनको कहते हैं लघु वर्गोष्ठ। फिर उसके बाद इन दोनों जो लघु ओष्ठ है उसके ऊपर एक घुंडी जैसी संरचना होती है। इस लघु वर्गोष्ठ है इसके ऊपर एक घुंडी जैसी संरचना होती है, इसको कहा जाता है भगसेप। क्या कहा जाता है, भगसेप। ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये भगसेप है, ये क्या है, ये पुरुष के शिश्न के समजात है। इसमें इसको छूते ही क्या होता है, महिला के अंदर इरेक्शन होता है, यानी महिला में उत्तेजना होती है, ये पोर्शन है। फिर उसके बाद इसके अंदर की तरफ अपन देखते हैं तो इसके अंदर एक छिद्र होता है जिसको कहा जाता है परगाण। क्या कहा जाता है, परगाण। यहाँ पर क्या होता है, मूत्र मार्ग और ये योनि मार्ग अलग अलग खुलते हैं। परगाण के अंदर मूत्र मार्ग और योनि मार्ग दोनों अलग अलग खुलते हैं। फिर उसके बाद योनि के मुख पर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है हाइमन झिल्ली। क्या कहा जाता है, हाइमन झिल्ली या योनि आछद। हाइमन झिल्ली या जिसको क्या कहा जाता है, योनि आछद। योनि आछद झिल्ली है, हाइमन झिल्ली है, जो कि स्त्रियों में क्या है, कौमार्यता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कौमार्यता का प्रतीक है। ये झिल्ली होती है, ये किसी किसी स्त्री में पाई भी नहीं जाती है, यानी ऐसा है कि इससे आप वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि झिल्ली किसी किसी स्त्री में पाई नहीं जाती है, किसी किसी के अंदर ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है। कैसे, साइकिल पर चढ़ने पर, या अपन कहते हैं दौड़ने पर, या किसी प्रकार से अन्य कारण से ये टूट जाती हैं, या शादी के बाद ये टूटती नहीं है, तो ये एक तरह से कौमार्यता की निशानी नहीं है। तो ये क्या है, ये सब बाह्य जननांग है। क्या है, तो सबसे पहला है प्यूबिस मुंड। प्यूबिस मुंड वसीय क्षेत्र है जो कि आपको बताना है इस सहायक जननेंद्रिय में ऊपर की तरफ स्थित होता है। वर्धभर्गोष्ठ दो ओष्ठ के समान संरचना है, एक बड़ा ओष्ठ, दोनों बड़े आकार के ओष्ठ होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। फिर लघु वर्गोष्ठ है, वो छोटे आकार के ओष्ठ होते हैं, इस लघु वर्धभर्गोष्ठ के अंदर की तरफ स्थित होते हैं। फिर भगसेप एक गुंडी की जैसी संरचना होती है, एक छोटी सी, जो कि आपको बताना है कि लघु वर्गोष्ठ है उसके ऊपर की तरफ पाई जाती है। अब इसके अंदर की तरफ छिद्र होता है लघु वर्गोष्ठ के अंदर की तरफ, उसको कहते हैं परगाण। इस परगाण में मूत्र मार्ग और ये जनन मार्ग अलग खुलते हैं, मूत्र अलग निकलता है और जनन के लिए अलग मार्ग होता है। ठीक है, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। फिर इस योनि के छिद्र पर एक, मुख पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन या योनि आछद छिद्र, झिल्ली। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है, इसमें एक्सप्लेन करना है।